ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आ जाओ मीठे बाबा, अपनी मीठी मीठी मुरली। अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली से अपना बना के अपनी समान बना लो मीठे बाबा। जैसे पापा परम धाम वासी, ऐसे मैं आत्मा भी परम धाम वासी। परम धाम में ही रहते हैं हम। जैसे बाबा परम धाम से आए हैं, मस्तक पर अकाल तख्त पर बैठे हैं, ऐसे मैं भी आत्मा अपने मस्तक पर इस आकारी डबल लाइट फरिश्ते रूप और साकारी कर्मेंद्रियों के द्वारा मस्तक के मध्य बैठ बाप दादा से मीठी प्यारी मुरली सुनती हूँ। बाबा को देखेंगे, मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है। और फिर पावन दुनिया में आना। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? एक है पतित, एक है पावन। पतित का अर्थ क्या है? पतित अर्थात जब हम अपनी आत्मिक स्मृति से गिरे हुए होते हैं। पावन अर्थात जब अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं तो हम पावन हैं। बाबा कहते हैं, आप बच्चों को संपूर्ण पावन बनने की युक्ति बताई है बाबा ने, वो कौन सी है? शेयर करेंगे बाबा के साथ। दीदी, अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखना। जब अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो देह भान नहीं आएगा बिल्कुल भी। संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? एक है पावन बनना। हाँ जब जी। हम जब हम देह भान में गिर गए तो हम हम्म। यानी आत्मिक स्मृति से देह भान में आ गए तो हम पतित हैं। ठीक है, हाँ जी। गिर गए ना, अपनी हाँ आत्मिक जी। से नीचे आ गए। पतित मतलब गिर गए, हाँ जी। देह भान में गिर गए। हम्म। अच्छा, जैसे ही हम अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? पतित से पावन पावन। पावन बन जाते हैं। पावन जैसे ही पावन वाली स्मृति में आते हैं हम, हमारे अंदर सुख शांति प्रेम आनंद इमर्ज हो जाता है। हम्म। उस सुख को हम अनुभव हम्म। करते हैं। पर बाबा कहते हैं हमें ये अप डाउन प्रैक्टिस एक अलग चीज है, लेकिन हमें तो संपूर्ण पावन बनने की युक्ति बाबा ने बताई है। वो कौन सी? पूरा पूरा बैगर बनना है। बहुत अच्छा, एक्यूरेट पॉइंट है ये। हाँ जी। कैसे बनेंगे इसको फील करके बताओ। ये जो भी है अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को समर्पित। मेरा क्या, मेरा तो कुछ भी नहीं। जैसे हम भक्ति कल में करते आए हैं ऐसे ही अपना तन मन धन घर संबंध सारे सब बाबा को समर्पित। आत्मिक स्मृति में स्थित होके महसूस करेंगे कि संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बैगर बनो हो। देह सहित सब संबंधों को, देह से भी
देह सहित सर्व संबंधों से भी को भूलो। देह सहित सब संबंधों को भूलो, मतलब मेरा कुछ है ही नहीं, ना देह मेरी, ना देह सहित संबंध कोई मेरे, सबको भूलो और मुझे याद करो। तब पावन बनेगी। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना। देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश हो। कौन सी आंखें हमारे पास? एक है तन की आंख, एक है मन की आंख। तन की आंख से भी हम जो कुछ देखते हैं और मन की आंख से भी हम जो कुछ देखते हैं, और कहते हैं अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश है। इसीलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बैगर बनो। ऐसे बैगर ही प्रिंस बनते हैं। तो हमें कौन सी आंख से देखना है? सिर्फ अब एक ही आंख है, वो है आत्मा की आंख। आत्मा से ही हमें सब कुछ देखना है, आत्मा से उस परमात्मा को देखना है और आत्मा समझ के आत्मिक स्मृति से ही परमात्मा का मैं बच्चा और सब उस पर आत्मा मस्तक में सब परमात्मा के बच्चे जीवात्मा। और कहते हैं देह को, नाम रूप को, पाठ को, कोई क्या पाठ बजा रहा है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं वो विनाश होना है। हम देखते कब है? जब हमारे अंदर कोई जिज्ञासा हो। तो बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हारी इतनी सारी नॉलेज दे दी, सारा ज्ञान दे दिया, अब देखने के लिए बाकी क्या है? बाबा ने बता दिया इस समय जो भी नाम रूप और पाठधारी हैं सब कलयुगवासी हैं, उनको देखने की जरूरत ही क्या है? सब पतित है, सब पावन बनने के लिए जो है सबको मेरे पास ही आना है। सब अपने, अगर कोई आए भी है तो पुरुषार्थ ही कर रहे हैं पावन बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए जो कुछ आंखों से दिख रहा है उसको देखो ही मत, साक्षियों के देखो, देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि ये सब विनाश होना है। दरवाजा जो बंद कर। जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, पावन दुनिया जो मैं बना रहा हूँ वो देखो। दरवाजा बंद मुझे कर देता मेरी नजर से अपने को देखो और मेरी ही नजरों से जो है अपने सब आत्मा भाइयों को देखो कि मैं तुम बच्चों को क्या से क्या बना रहा हूँ, कहाँ ले जा रहा हूँ। तो ऐसे बैगर ही जो सब कुछ भूल जाते हैं कि कुछ है ही नहीं मेरा, मैं आत्मा हूँ बस, मैं जीरो हूँ बस, और कुछ नहीं है मेरा। मतलब अंदर से निश्चय रखना कि ये देह मेरा नहीं है, ये संबंध मेरे नहीं है, जो कि जिनको मैं जिन संबंधों को देह के भान में मैं अपना समझ रहा हूँ, ये सब आत्मा भाई है, ये सब पाठधारी है। आज यहाँ है और कल जो है दूसरे कहीं संबंधों में पाठ बजा रहे होंगे। तो एकदम ये ना अंदर से ये चीजें जो हम बाबा बता रहे हैं ना, इनको सिर्फ हमें सुनना नहीं होता। जब हम योग में बैठते हैं ना, मेडिटेशन में, इन स्मृतियों को हमें गहराई से इनका मनन चिंतन करना होता है, आत्म चिंतन करना होता है। आत्म चिंतन के आधार से जो हम आत्मा के निश्चय को अनुभव करते हैं ना, वो हमारी आत्मा को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो ये मेहनत करनी है, अभ्यास करना है हमें, जब भी समय मिले इन्हीं बातों का सिमरन करना है। तो ऐसे बैगर ही प्रिंस बनेंगे। तो बैगर बनने का पुरुषार्थ करना है। जब बैगर बनने का पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, महसूस करेंगे दिल की गहराई से, तब जाके प्रिंस बनेंगे। तो इसमें मजा बहुत, मेहनत नहीं, इसमें इंटरेस्ट लेना है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें जो है ये कहीं हाथ पे हाथ रख के कहीं बैठ के अभ्यास करना है, नहीं। चलते फिरते मन की, मन बुद्धि की लगन है इन स्मृतियों में लगी रहे। कुछ भी काम कर रहे हैं,
हम तो आत्मा है, और फिर हमें तो ये सब जो है, हम इसके बिना ही आए थे, चक्र चलता रहे, 84 जन्म लिया अब हमको, ये सब कुछ भी हमारा अपना नहीं है। जो बाबा कह रहे हैं ना, उस पे बार बार निश्चय क्रिएट करना, उस स्मृति का अभ्यास करना, चलते फिरते उठते बैठते काम करते, बस बुद्धि यही लगी रहे, देह और देह की दुनिया में बुद्धि फंसे ना, इधर उधर कहीं ना जाए, यही लगन लगी रहे अंदर, इतनी स्ट्रांग लगन, क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया ना हमारे पास। समय है क्या? अब नहीं है ना हमारे पास समय, अंत का समय है। इतनी देरी से आए हैं, इतना जबरदस्त ज्ञान है हमारे पास, तो टाइम ही नहीं होना चाहिए कुछ भी देखने का, सोचने का, इधर उधर कहीं किसी पर भी ध्यान देने का। सब हमारे जैसे पुरुषार्थी हैं, और कितने सारे बच्चे अनजान है ना। ज्यादा से ज्यादा किसी जो जो इस ज्ञान को नहीं जानते हैं, उनको बैठ के ये सारी बातें मनन, आत्मिक स्मृति में रह के बाबा की याद में जब हम किसी को कुछ सुनाते हैं, वो भी मनन चिंतन होता है। हमें किसी को समझाना नहीं है, हमें हर एक को ये अनुभव कराना है कि मैं भी आत्मा, हम आत्मा है, हमें बाबा लेने आए हैं, हमें उनको याद करना है। हर समय ऐसे दिल में ये एक लगन लगी रहेगी, बस मुझे भी याद करना है। और जैसे अंदर लगन लगी रहेगी ना, तो मुख से जब कोई भी सामने आएगा ना, तो मुख से यही बातें निकलेंगी, और कोई दिखाई नहीं देगा। ओम शांति। ओम शांति मीठी बाबा। ओम मीठे शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे यह तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। जी बाबा, हम ही पावन थे, पतित और पावन, यह आत्मा के लिए ही कहा जाता। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूँ, तुम्हारे लिए पावन दुनिया बना रहा हूँ। सत्य में सब पावन है, यहाँ सब पतित है। तो इंटरेस्टिंग दुनिया कौन सी है जिसको हमें याद करना चाहिए? तो बाबा कहते हैं, इसके लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। 5,000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो, पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते, मीठे बच्चों तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वे शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, हम सब शांति धाम में थे। और फिर जब पहले पहले हम इस सृष्टि पे, हम पावन थे और बहुत थोड़े, 9 लाख ही तो थे स्टार्टिंग में। 9 लाख लकी स्टार्स आए थे, और एकदम पावन थे, एकदम परफेक्ट सोल थी, प्योर, 100% प्योर, सतो प्रधान। फिर नंबर वार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। 9 लाख से 2 करोड़, सच्चू के एंड तक, फिर त्रेता के एंड तक 33 करोड़, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? पापा कहते हैं, अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाप। बाबा कहते हैं,
नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वह शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाप आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बोलते तुम आत्माओं को मैं परमात्मा बाप हूँ तुम्हारा, उनको समझाता हूँ। तो आत्मा को जब परमात्मा बाप समझाते हैं तो ये संगम होता है, परमात्मा का और आत्मा का मिलन होता है। इस मिलन मेले में इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। जब आत्मा परमात्मा का संगम होता है, मिलन होता है, तो वो ये है। जब वो हमसे मिलते हैं, हमें याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं, हमें इतने प्यार से समझाते हैं कि हम कौन थे, क्या थे, तो इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, 5वां ये छोटा सा लीप संगम युग है, इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। बच्चों को ये खात्री है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है, इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है। इनको कहा जाता है जीवात्मा, पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीव आत्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं। फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी वह फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है, हम ही वो जीवात्माएं हैं। पतित से पावन, पावन से पतित, यह चक्र फिरता रहता है, फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं तो हर 5000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता है। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सदगति करते हैं, उनको सब याद करते हैं कि वह है ही सबको सुख देने वाला, तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वह है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य है। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं। बहुत दुखी है, इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाए। वाह, तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, कोई समझते हैं इस ड्रामा से निकल जाए। बहुत दुखी है, इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाए व ब्रह्म में लीन हो जाए। लेकिन कोई भी जान नहीं सकता क्या क्या ख्यालात करते। एक होते हैं दुख के कारण जो है ना, ज्योति ज्योत समाना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ठीक है, और जानते तो है नहीं ज्योति ज्योत समाना क्या, ब्रह्म में लीन होना क्या। एक है परमात्मा को पहचान के उनके प्रेम के कारण हम उनसे मिलन मनाना होता है। लेकिन बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो कोई जा नहीं सकता,
कहते हैं ज्योति ज्योति समाए वह ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं, भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे उनको अट्रैक्शन होगा कि तो हम तो स्वर्ग में स्वर्ग जाएंगे। आत्माओं को स्वर्ग याद है, तो आपको कौन सा अट्रैक्शन होता है? बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें स्वर्गवासी बना रहा हूँ और तुमको साथ में परम धाम घर भी ले जा रहा हूँ, तो कौन सा अच्छा लगता है? परम धाम घर मुक्ति में जाना या सत्युग में आना? ये अच्छी है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, वहां अनुभव। पे बाबा का साथ है, साइलेंट वर्ल्ड है, और फिर उसके बाद जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं, सुखधाम में जाने के लिए। तो जब हम अनुभव करते हैं तो दोनों का मजा ही अलग है। परम हाँ, धाम। दोनों का अलग अलग, वहाँ पे बाबा का प्यार मिलता है, बाबा को निहारते रहते हैं। परम धाम में साइलेंट वर्ल्ड है, बहुत सुंदर शांति का, सुख का अनुभव होता है, आनंद बरसता है, बाबा का प्रेम बरसता है उधर। तो उधर का एक्सपीरियंस एकदम अलग है, जो वहां पे जाके बैठ जाते हैं, हम्म, दुनियादारी सब चीजों से भूल जाते हैं जहाँ। और जब सुख धाम जाएंगे तो वहां पे एकदम कंचन काया वाला शरीर जैसे, तो उसका सुख का अनुभव अलग हो जाता है एकदम से। कैसा कंचन काया होगी, नैनों से पवित्रता, आंखों से पवित्रता, और अंग अंग से पवित्रता की खुशबू बह रही होगी। और निरंतर हम आत्मिक स्थिति में होंगे। अभी तो हम हाँ, पुरुषार्थ करते हाँ, हैं बस और वहां पे परमात्मा नहीं होगा, बस ये बात है कि वहां पे परमात्मा नहीं होगा, बस ये बात थोड़ी वो होती है कि भगवान भी नहीं, भगवान नहीं होंगे वहां पे। वहाँ थोड़ा सा फिर वो एक मिसिंग पॉइंट आ जाता है। हाँ, बस ये बात है कि भाई एक संगम युग में जैसे परमात्मा हमसे डेली मिलते हैं, बातें करते हैं, और कहते हैं कि मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर। डेली वो यही कहते थे, भी प्लानिंग कर रखी है बहुत अच्छी। सत्युग में तो चिंता होगी ही नहीं, तो बाबा हाँ, कहेंगे तो फिर वो डिफरेंस जो वो सत्युग अनुभव। में तो एक रोबोट वाली लाइफ होगी एक तरह से देखा जाए, सब कुछ फीड है, पहले से ही फीड है, बस वो चल रहा है यही। जी जी। हाँ तो जी। वही समझाते हैं फिर बाबा कि तुमको तो सबसे ज्यादा याद है, परम धाम भी और स्वर्ग भी। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था, बाप बैड बच्चों को सब राज समझाते हैं। अभी तो तुमको पता नहीं था, अब तुमको सब पता है। कैसे पता है? बाप बैड बच्चों को सब राज समझाते हैं। खुद भी बैठ जाते हैं मस्तक के मध्य और हमें बिठा देते हैं, और मीठी मीठी रूरियान करते हैं, मुरली से अपना बनाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही वो बीज हूँ, मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। तो मैं ही वो चेतन तुम्हारा बाप हूँ, वृक्षपति हूँ, जो बैठ समझाता हूँ। पावन दुनिया कैसे बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। कैसे पतित बनती है, पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है, अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई और नई से पुरानी होती है। बाबा तो हमें ना स्वर्ग के लिए अट्रैक्शन अपनी तरफ से भी बहुत देते हैं। कहते हैं देखो ये स्वर्ग मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, स्वर्ग बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? हम्म। तो बच्चे बच्चे तो बाबा से ही ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हमारे लिए तो आप ही हमारा स्वर्ग हो। हाँ, सही में। तो बाबा कहते हैं तो ये दुनिया जो है पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा है। बाबा कहते हैं तो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अभी पुरानी हुई है, फिर नई होगी, फिर पुरानी हो जाएगी, फिर नई होगी, फिर पुरानी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं तो रिपीट होना है, ये तो ड्रामा है। ड्रामा बहुत अच्छा है, शोभता है, चक्र हूबहू फिरता ही रहता है।
नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं, जैसे दीदी इसका नाटक। मतलब क्या हो गया कि बीमार हो जाते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं? यहाँ पे क्या हाँ, कहना जो चाहते हैं आप? जो एक्चुअली में क्या है, हमारे जो मीडिया है ना, उसमें एक होती है मूवी जिसे ड्रामा कहते हैं, हम्म। और एक होता है नाटक। नाटक में हम्म। क्या होता है, अगर मान लो वो नाटक के ना थोड़े थोड़े एपिसोड आते हैं, तो बाय चांस क्या होता है, अगर कोई बाबा कहते हैं कोई एक्टर निकल गया, जैसे महाभारत के नाटक आ रहा है, ठीक है, हम्म। कितने सारे एपिसोड है। अब सपोज करो कि बीच में से यशोदा चली गई, तो वो किसी और को यशोदा का पार्ट दे देंगे। हाँ, ऐसे ही होता है। तो नाटक में चेंज हो सकता है, लेकिन ड्रामा में आप कभी चेंज नहीं कर सकते एक्टर। हम्म। ड्रामा में जो एक्टर उस मूवी में स्टार्टिंग में एंट्री लिया है, वो ही पूरी हाँ, मूवी में समझ गई। नहीं होगा। समझ गई। तो समझ बाबा गई। ने तो ये जो हमारा चैतन्य में जो रियल ड्रामा है, इसमें भी ऐसे है कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता कि तुम बीच दीदी में से बहुत ना, जब पता चला था ना कि ये ड्रामा हुआ हुआ ऐसे ही रिपीट होता है जो हमारे साथ हो रहा है, दीदी 20 डेज लगे थे एक्सेप्ट होने में। हम्म। आपको पता है, कल हम बाबा से बात कर रहे थे ना कि बाबा, हम्म। क्या कहते हैं, आप हमें मतलब हम ना मुरली पढ़ते हुए बाबा से ना ये कह रहे थे कि आप वापस घर ले जाओगे तो जो है आप हमें दोबारा भेज दो, हमें यहाँ पर हमें फिर से इस दुनिया में, पावन दुनिया में भेज दोगे, हमें अपने साथ घर पे नहीं रखोगे, आप तो घर में ही रहोगे। तो हम ऐसे से बातें कर रहे थे बाबा से, तो बाबा उसका जवाब दे रहे हैं आज मुझे। अच्छा, सही हाँ, में? तो वही बाबा कह रहे हैं कि तुम बीच में से निकल नहीं सकते हो। हाँ। कि अगर तुम ऊपर ही रह गए, तुम हम्म। नहीं आए, तुम्हें बस मेरे साथ ही परम धाम में रहना है, तुम इसी अट्रैक्शन में मेरे साथ ही बैठ गए, तो तुम्हारा पार्ट कौन प्ले करेगा? बीच में समझ से तो गई। तो समझ उसके लिए गई। देखो, एक एक बात जो हम अपने दिल की रखते हैं ना, जरूर बाबा मुरली में उसका जवाब देते हैं, और हमने कहा भी था कि कल जरूर जवाब देंगे बाबा। और हाँ जी, देखो आ गया। कितना आने भी सुंदर जवाब आया। एक एक बात अच्छे से समझा समझा के बताते हैं। हम्म। तो बाबा कहते हैं, तो तुम बच्चों की अब बुद्धि में है, हम पूज्य देवता थे, पावन दुनिया में तुमको आना है, क्यों? क्योंकि तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। तुम परम धाम में नहीं बैठे नहीं रह सकते हो, परम धाम में बैठेंगे तो जैसे बाबा एवर पूज्य, हम भी एवर पूज्य हो जाएंगे ना। बाबा कहते नहीं, हम्म। पूज्य भी बनोगे, पूज्य देवता भी बनोगे, फिर पुजारी भी बनोगे। पुजारी बनोगी। तो बाप आकर पति से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5,000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों, मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं, पहले पहले ये शब्द देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ, तुम फिर भी भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। बाबा कहते हैं भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा, तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं मेरा काम है तुमको पढ़ाना और रोज रोज याद दिलाना, तुमको स्मृति दिलाना, क्योंकि तुम भूल गए। तो बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, रोज रोज की बच्चे भूल ना जाए। भूल जाते हैं फिर याद दिलाते हैं रोज मुर्गी में। तो बाबा क्या कहते हैं, अंत भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा, तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। तो आप कहते यही पढ़ाई है जो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, यही तो पढ़ाई है कि तुम हो कौन। यही तो पूरी मुरली में समझाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब ये पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे, जैसे सर भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना। तो बाप भी समझाते हैं, तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर रहो, आगे तुमको देह अभिमान उठाओ। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं, आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं।
देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। देही अभिमानी का क्या अर्थ होता है? देही अभिमान दीदी जब आत्मिक स्थिति में होते हैं, देह जब हम, मतलब, देह अभिमानी मतलब देह अर्थात मिट्टी। हाँ जी, नहीं देह अभिमानी नहीं, मैं समझी आपने देही पूछा है। देह अभिमानी तो होता है आप शरीर को जब देखते हैं, और आपने देही होता है जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं। देही, देह आपने और देही डिफरेंस है ना। आपने तो ठीक बताया है, लेकिन हम ना उसको अनुभव करने वाले अर्थ बताते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। देह अभी नेचुरल है, ये तो वर्ड है ना, ये तो हम छोटे बच्चे हाँ तो हाँ। है नहीं, तो देही हाँ जी। मतलब देह अभिमानी मतलब आत्मा है ना। हाँ जी। लेकिन जब हम इनकी अनुभूति करते हैं ना, तो देह अभिमान मतलब मिट्टी का, और देही मतलब ज्योति। अपने ज्योति स्वरूप के नशे में आ जाओ, रूहानी नशे में। अच्छा, अब आया समझ। जी। अभिमान करना है मतलब नशा, रूहानी नशा। ठीक है। जब हम, ठीक है। मुझे रूह का जो अभिमान होता है ना, क्योंकि देह अभिमान इतना कड़ा है कि उसको कमजोर करने के लिए हमें अभिमान ही, अभिमान को काटेगा। कौन सा हम्म। अभिमान काटेगा? रूहानी अभिमान, ज्योति अभिमान। हम्म। तो आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। हम्म। ये अभिमान बहुत बड़ा है, उससे बहुत विकार चिपकते हैं। और आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो एकदम नशा चल जाएगा, तो क्या होगा, सब झूठ भाग जाएंगे। हाँ जी। बेअभिमानी बन हम्म। बाप को बहुत प्यार से याद कर। पहले रूहानी नशे से कि मैं कौन था, शिव भगवान का बच्चा, मैं आत्मा हूँ। और फिर बहुत प्यार से अपने परमात्मा बाप को अपने प्यार से याद करो कि जो भाग जाए सब कुछ, संसार भूल जाए। आत्मा को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। इसको बाबा कहते हैं, देखो मुझे, इसको ही तो कल्याणकारी संगम कहा जाता है। जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे, जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। यह भी तुम समझते हो, आत्मा छोटा सितारा है। हमें, जैसे कोई बाहर के होते हैं, हमें उनको कभी नहीं कहना चाहिए हाँ ये विकार है, ये ऐसे है वैसे नहीं। बाबा कहते हैं उनको अनुभव कराओ कि पावन बनना होता क्या है, फिर बताओ कि फिर अपने आप समझ जाएंगे पतित क्या होता है। तो पावन होने का अनुभव करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये जो है ये विकार जो है अच्छे नहीं। और परमात्मा की याद से हमारे अंदर जो भी पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, उसका अट्रैक्शन का अनुभव कराओ। तो उससे फिर वो चीजें अपने आप एक्सेप्ट करेंगे। हम सीधा ही जाके कहते कि नहीं पवित्र बनो, ये योगी बनो, तो उनको लगता है कि ये तो सब कुछ छुड़ा देंगे। तो अनुभव करने वाली जो पॉइंट्स होते हैं ना, हमें हमारे मुख से ऐसे रतन निकले कि हम उनको अनुभव कराएं। उनको समझाना नहीं है, उनको ज्ञान नहीं देना है लोगों को। ज्ञान दुनिया में बहुत है, लेकिन बाबा हमें अनुभव कराते हैं। जैसे बाबा अनुभव कराते हैं ऐसे हमें अनुभव कराते हैं। हम अपने नशे में आके ना, हम युक्ति युक्त नहीं बोलते हैं। हमें लगता है कि हम, जैसे कि हम नशे में हैं, हमें कुछ प्राप्ति हो गई है और हम बता रहे हैं, तो बताएं, नशे में वो चीजें बताएं, लेकिन हम कोशिश करें कि वो जो नशा मुझे अनुभव हो रहा है वो नशे को अनुभव कराएं। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे, जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। यह भी तुम समझते हो, आत्मा तो छोटा सितारा है। और बाबा कहते देखो मुझे, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुमको भी आप समान बनाते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को है, जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सत्युग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या?
नहीं, ज्ञान सागर बाप तो एक ही है जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वह बाप सुनाते ही रहते हैं। परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो बाबा को हम याद करते, फिर भूल जाते। आप कहते हैं माया ही तुम्हारा दुश्मन। बाबा कहते घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, क्योंकि तुम ये बात फील करते हो कि तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। और फिर तुम ये भी फील करते हो कि बाबा को हम जब याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया ही तुम्हारा दुश्मन है। मैं आत्मा हूँ, बार बार माया आके इंटरफेरेंस करती है, देवान लाती है या इधर उधर के कुछ भी जो भी थोड़ी सी आते हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, ये सब माया है और ये दुश्मन जो तुमको बुला देती, अर्थात पाप से बेमुख कर देती। तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है। जब भी हम अपने अब खुद को देखें, आसपास को देखें, हमें कोई भी दुश्मन नजर नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ आत्माएं जो है ना, वो सब भोले भाले बच्चे हैं। बाबा के रहम दिल होके देखना कि सब भोले भाले बच्चे, सब भोले भाले बच्चे हैं बाबा के। भूलेनाथ, भूलेनाथ, सब भूलेनाथ है, सब भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप कौन है ना। तो ऐसे ही देखो तो। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं और बाप कहते हैं माया ही तुम्हारा दुश्मन है जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो। बाबा कहते देखो मुझे, मेरे सम्मुख हो तुम। बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, बाप एक ही। फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस। फिर क्या आकर करेंगे। बाबा कहते मैंने तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना दिया, स्वर्ग का मालिक बना दिया, बस। फिर क्या आकर करूंगा मैं यहाँ पर, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में मैं क्या करने आऊंगा। तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5,000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ, ये किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसको भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते हैं, और सबकी हॉलीडे हम करते हैं। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को पता ही नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचे थे, ऊंच है जो, तो जरूर मनुष्यों को ऊंचे से ऊंच बनाएंगे। आप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नर से नारायण बना। उन्होंने ये नॉलेज सुनी है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसके लिए शोभता नहीं। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। कहोगे तुम ही तो बनोगे, यह है नर से नारायण बनने की कथा। कहोगे तुम ही तो वो नर हो जो, तुम ही तो वो नर नारी हो जो नारायण बनते हो, और कोई को थोड़ा ना बनना है। कोई ऊपर आसमान से तो आएंगे नहीं, या जो बाबा की मुरली नहीं सुन रहे वो थोड़ा ना नारायण बनेंगे। जो इस गॉडली स्टूडेंट बन के गॉडली यूनिवर्सिटी में इतने दिल से पढ़ेंगे, लक्ष्य को सामने रखेंगे, वही तो बनेंगे। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए सब पुनर्जन्म लेते रहते, तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। अभी जितना करना है कर लो, फिर जब तुम ऊंच बन जाओगे, नारायण बन जाओगे, नारायणी बन जाओगे, फिर मुझे याद भी नहीं करोगे। स्वर्ग में थोड़ी याद करेंगे,
ऊंचते ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंच है। बाबा कहते हैं अभी कर लो अच्छे से याद, मैं अभी तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, खुद चटक लो, फिर नहीं मैं मिलूंगा। फिर ये कहेगी हाँ अभी बाबा तो तसल्ली से हमारे साथ ही रहेगा। बाबा कहते कर लो जितना याद करना है, जितना लाड पोट करना है कर लो, फिर हम्म। निकलो। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, ऊंचते ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंच है, ऊंच अर्थात नारायण, फिर नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है। अब ऊंच नारायण, बाबा कहते हैं तुमने सोचा मैं तुम्हें ऊंच बनाता हूँ यानी नारायण बनाता हूँ। बाबा ने फिर एक एक और महीन स्टेप बताया। बाबा कहते हैं नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, हाँ नारायण जी। से पहले तो श्री कृष्ण है। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने, क्यों नहीं कहते हैं नर से कृष्ण बने, प्रिंस बने। पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। हम्म। बाबा कहते हैं, अनुभव करके बोलो ना, ऐसे शब्दों को क्यों बोलते हो, मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा के पास जाऊंगा पावन बन के, तो बाबा मुझको क्या बना के भेजेंगे पावन प्रिंस दुनिया में। प्रिंस हाँ, बनाएंगे। बिल्कुल प्रिंस कृष्ण या जैसा, प्रिंसेस। बिल्कुल कृष्ण जैसा कृष्ण बनाएगी, हम्म। बिल्कुल कृष्ण जैसा पर हम कृष्ण। बोलते तो पहले कि नर से नारायण बनेंगे। हाँ तो बाबा कहते हैं अनुभव करो, तो फिर तुम जो है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे तुम याद करो। तो पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना, बच्चा तो फूल होता है, देखो मैं आत्मा पावन गई फूल बन के, और जब मैं आई तो मैं कितना फूल बच्चा थी सच्ची में, मन आत्मा रूप से भी फूल, और तन से मन से प्रकृति भी आसपास, कितनी शुद्ध दुनिया, पावन दुनिया। और ये तो ऐसे याद करो अनुभव करके। तो बच्चा तो फूल होता है ना, बाबा हमें देखते हुए, दृष्टि देते हुए कह रहे हैं कि देखो सत्युग वाला बाबा, हमारा सत्युग वाला स्वरूप देखते हुए बाबा मुझे आत्मा को देख रहे हैं और मेरा सत्युग वाला स्वरूप मुझे याद दिला रहे हैं। और बाबा खुद भी मेरा वो संपूर्ण स्वरूप देख रहे हैं। क्या कहते हैं बाबा, बच्चा तो फूल होता है ना, वह तो फिर भी युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है, लक्ष्मी नारायण तो युगल है, महिमा तो ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चों को सत्व प्रदान कहा जाता है, तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। और अट्रैक्शन दे रहे हैं, आकर्षण दे रहे हैं कि भूल जाओ इस डे को, इस पार्ट को, बस प्रिंस बनने वाले पार्ट में खुशी में आ जाओ, मैं तो प्रिंस बन रहा हूँ। तो हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। गाया भी जाता है बैगर टू प्रिंस। बैगर किसको कहा जाता है, आत्मा को ही शरीर के साथ बैगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बैगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, तुमको इस समय ही बैगर बनना है शरीर सहित। बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं, बाबा की जो हमारे प्रति भावना है कि मैं अपने बच्चे को बिल्कुल कृष्ण जैसा प्रिंस बनाऊं, ऐसी बाबा के अंदर, जैसे माँ बाप को इच्छा होती है ना कि बस मैं अपने बच्चे को प्रिंस बना दूं, है ना, उसको गद्दी पे बिठा दूं, वारिस, ये तो मेरा वारिस है। तो महाराजा होते हैं, उसका बच्चा वारिस होता है, तो उसको ये होता है ना कि बस मेरा बच्चा वारिस आए, जैसे ही वो जन्म लेता है इतने खुश होते हैं वारिस आ गया, इसको मैं अपनी गद्दी पे बिठाऊंगा, ये मेरी पूरी पूरी जो वसीयत है सब संभालेगा, इतना अट्रैक्शन होता है माँ बाप को। ठीक है, तो अब बाबा को भी ऐसे होता है। अच्छा फिर बाबा कहते हैं जब मैं तुमको इतना सुंदर प्रिंस बना रहा हूँ, तो गा भी जाता है बैगर टू प्रिंस, तो बैगर किसको कहा जाता है, आत्मा। अब बाबा हमें बिल्कुल फोकस करा रहे हैं, देखो अपने को आत्मा, और एकदम अलग करा रहे हैं इस झूठे देव और देव की दुनिया से। बाबा कहते हैं आत्मा को ही शरीर के साथ बैगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बैगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, तुमको इस समय ही बैगर बनना है शरीर सहित।
पाई पैसे जो कुछ है खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बैगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बैगर बन हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है, ये पुरानी चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर वहां आएगी पाठ बजाने। कल पहले मिसल जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है, यह पुरानी चीज कोई काम की नहीं। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पाठ बजाने। कल पहले गौरीश, काशी का फोन आ गया है। ये उतना उच्च पद मिलेगा। म्यूट पे कर लीजिए। हाँ सॉरी। हाँ जी, जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। बल इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। कौन सी चावल? यहाँ तुम आए हो, म्यूट पे कर लीजिए। तो यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं इसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा हमको पहले बैगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देखे सब संबंध छोड़े तो बैगर ठहरा ना, कुछ भी है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं, भारत अभी बैगर इंसॉल्वेंट है। अब कहते हैं इस दुनिया को देखने की आकर्षण क्यों होती है, तुम्हें क्या अट्रैक्शन होगी, क्या देखना है? और कहते हैं भारत पूरा बैगर बन गया। भारत तथा सारे भारतवासी, सारी प्रकृति, सारी हमारी संपत्ति, भारत की संपदा सब बैगर इंसॉल्वेंट, एकदम कंगाल हो गया। फिर सॉल्वेंट अर्थात साहूकार होगा, सतयुग में सिरताज होगा। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी है नहीं, वह भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, न वह ताज न रतन जड़ित ताज। अंधेर नगरी है सर्वव्यापी कह देते हैं, गोया सब में भगवान है, सब एक समान है। कुत्ते बिल्ली सब में है, इसको कहा जाता है अंधेर नगरी, ऐसा बोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अंधेर नगरी है ना, कि उसमें भी पशुओं में भी वो कह रहे हैं कि भगवान है। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सत्युग में सभी जागती ज्योत है। अभी दीवा बिल्कुल टल हो गया है, भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है ना। तुम्हारी ज्योत बुझाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे तुम, वह ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही है। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देंगे, बैटरी भरती है। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मीठे बाबा गुड मॉर्निंग बाबा नमस्ते। तो धारणा के मुख्य सार है, बाबा ने क्या कहा है, अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है। इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनना। पाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान का सागर, शांति का सागर बनना है, अभी ही बनना है। कैसा ज्ञान का सागर बनना है? बिल्कुल बाप से। कैसा शांति का सागर बनना है? बिल्कुल बाबा के साथ। शांति का सागर तब बनेंगे ना जब कोई संकल्प ही नहीं चलेगा। और संकल्प कब नहीं चलेगा? जब हम ज्ञान के सागर होंगे। तो शांति के सागर होंगे तो ज्ञान के सागर होंगे, ज्ञान के सागर होंगे तो शांति के सागर होंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, इस संसार के प्रति कोई, इस देह और देह की दुनिया के संकट चलाने की जरूरत ही नहीं है। जब ज्ञान के सागर होंगे, अगर संकल्प रचे भी तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा परमात्मा की याद वाले,
संगम वाले, मिलन वाले, शुभ चिंतक मणियों वाले, बस वही संकल्प से, वही विचार से, वही फीलिंग्स में, वही याद में लगन लगी बस। तो इस देह से भी पूरा बैगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाना है, हमें बैगर से प्रिंस बनना है, हमारी पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। वरदान है चमत्कार दिखाने के बजाय, बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप बाबा। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, वे लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतोप्रधान स्टेज के भ्रमण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। आप पवित्र आत्मा सदा सिद्धि स्वरूप में चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो बाबा ने कहा कि आपको क्या करना है, आपको औरों को चमत्कार दिखाने के बजाय उनको ही अविनाशी आत्मा की चमकती हुई बिंदी का अनुभव कराना है, आत्मा का जो भाग्य का सितारा है उसको अनुभव कराना है, ये बाबा चाहते। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ बस जैसे रूहानी नशा चढ़ता है, तो कई बार हमारा जो नशा होता है, मतलब हमने कुछ प्राप्ति की है तो हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं, तो कई बार हम कैसे बताते हैं कि हाँ मतलब बाहरी चीजें बताते, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, आप उनको अनुभव करो। दीदी ये स्टार्टिंग में ये वाली बात समझ में नहीं आई जो कहा है ना कि जो स्टार्ट ये चमत्कार दिखाते हैं वो तो अल्पकाल की थी, ये बात समझ में नहीं आया। आज वरदान थोड़ा ना अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। एक बताते हैं आपको क्या होता है कि जब ज्ञान योग साधना करते हैं, ठीक है, बाबा के हम्म बच्चे और एक है बाहर के लोग भक्ति वाले, तो हम्म सिद्धियां मिल जाती हैं, और उस सिद्धियों से जब वो सिद्धियां लोगों को कुछ प्राप्ति कराती है, तो वो लोग उस चमत्कार को देख के बड़े हो जाते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, तो बहुत पहुंचा हुआ है ये, मतलब ये ऐसा जो जो भी हमारा बाहरी, जो कुछ भी बाहरी रीति से हमारा दिख रहा है सब कुछ, एक है ज्ञान योग कराने वालों का, एक है भक्ति मार्ग वालों। तो हम्म जैसे मान लो कि भक्ति मार्ग में हम एक मंडली में गए, वहां पर सब जो है कृष्ण की याद में रास कर रहे हैं, तो उसमें क्या हम्म होता है, उस एनर्जी से कईयों को फील होता है जैसे मेरा पूरा फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली डांस कर रहा है, हम्म मन भी डांस कर रहा है, वो उस माहौल में एकदम हो जाता है, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैं ठीक हो गया, ये हो गया, ये बीमारी ठीक हो गई। हम्म तो ये चमत्कार जो है ना, बाबा कहते हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं मिल सकता। असली असली है कि तुम उनकी अविनाशी आत्मा की अनुभूति कराओ, परमात्मा मिलन की अनुभूति कराओ, और उनको अपने भाग्य की स्मृति दिलाओ कि ऐसे परमात्मा को याद करके तुम भी अपना जो है ना भाग्य का सितारा अनेक जन्मों के लिए चमका लो, देवी देवता बनने। तो ज्ञान को हमें बहुत बहुत अच्छे से औरों को महसूस कराना है। अगर हम एक लक्ष्य रखें कि मुझे भी इसको ना बाबा का अनुभव कराना, मुझे इसकी आत्मिक स्मृति का अनुभव करा के इसको अ, सुख शांति का, बाबा के प्रेम का अनुभव कराना, अगर ये लक्ष्य होता है ना, या इसको एक होता है कि हमें अनुभव कराना है, एक होता है जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, पहले हमें उसको सुनना होता है, उसको परखना होता है कि इसको क्या चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा वो अपनी कोई ना कोई दुख या वीकनेस लेके आया, वो आया है तो हमें अपनी भी सुना देना होगा, हमें बहुत शांति से, बहुत धैर्यता से, बहुत गंभीरता से उनको अच्छे से सुनना है, और फिर हमें नोट करना है कि इसको मैं बाबा की कौन सी पॉइंट सुनाऊं कि इसको तीर लग जाए, और ये भी बाबा को ऑब्जर्व करना है ध्यान से। और सबसे बड़ी बात है, जैसी कोई आत्मा हमारे पास आती है एकदम बाबा को साथ ले लो, बाबा आप आओ, आप सुनो, और आप इसको तीर लगाओ, मतलब इसको प्राप्ति कराओ।
तो एकदम सीधा सीधा ज्ञान नहीं देके युक्ति से ज्ञान देंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाए। बाबा कहते हैं अगर हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति है तो हमारा जो वायुमंडल है वो औरों को भी सहयोगी और सहयोगी बना। अच्छा, ओम शांति। थैंक्स टू मीठे बाबा। साइलेंस में हम बाबा को थैंक्स करेंगे और जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं हम बाबा के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। जो बाबा ने बोला है कि हमें पूरा पूरा बैगर बनना है, कि हमारी बुद्धि क्या है, संसार में हम रहते हैं, हमारी बुद्धि कभी कहीं फंस जाती है, कभी कहीं फंस जाती है। जब हमारी बुद्धि जब इन सब चीजों में नहीं लगेंगे, हम बिल्कुल बैगर बन जाएंगे। जी तो बैगर बनने से ही हम संपूर्ण पावन बन सकेंगे, जी। और फिर हम प्रिंस बनेंगे। हम्म। युक्ति क्या बताई बाबा ने? युक्ति बैगर ये युक्ति तो यही बताया कि आत्मिक स्थिति में रहना है। बाबा ने कहा ये सब जो हम जहाँ भी हमारा हमें जो कुछ भी हमें दिख रहा है ना आंखों से, ये सब विनाश होना, खत्म होना, हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई सार ही नहीं है। और जो हाँ। बहुत अट्रैक्टिव चीजें हैं, आत्मा परमात्मा और नई दुनिया, बाबा कहते हैं इस दुनिया की जो चीजें है ना उसको सतयुग हम्म, से कंपैरिजन करते हो बाद में। हम्म, जहां पर देखो मेरे मन बुद्धि कहाँ आकर्षित हो रहा है, बिल्कुल सच्चे को देख लो। जैसे सपोज करो किसी संबंध में हमारा अट्रैक्शन जा रहा है, ठीक है, हम्म, में जैसे ही हम उस संबंध के अट्रैक्शन में जाए तो फौरन हमें अपने आप को अटेंशन दिलाना है कि मुझे आत्मा भाई को देख करके अपना अभ्यास रखना है, अपना व्यवहार कैसा करना है, आत्मिक वाला, रूहानी भाई वाला, भाई भाई वो रूहानी प्रेम वाला, आत्मा वाला व्यवहार करना हम्म, है, ठीक है। हम्म, पहले फिर हमें उन्हीं आत्माओं को जब हम आत्मा रूप में देखने का अभ्यास करने लगते हैं तो हमें अंदर ही अंदर अपने आप को स्मृति दिलानी है कि देखो यही आत्माएं जो है ना सच्चुग में देवी देवता बनेंगी, हम्म, तो हम उनका वो सच्चुग वाला स्वरूप देंगे। हम्म, आत्मा भाई वाला देखें और उनमें वो सच्चुग वाला देवता वाली रूप देखें कि ये भी हम्म, ब्राह्मण सो देवता कुल की महान आत्मा। हाँ जी। हम्म। और कुछ? और जब हमारे परमात्मा को जब हम याद करेंगे तो पतित से पावन बनेंगे। जी यही ध्यान आ रहा है।